रुचिता दीदी हुकुमसा की जिंदगी से चली गई है सासू माँ, तभी तो हुकुमसा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेंगे। आंचल, अरे वो बेटा है मेरा, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। उस रुचिता के आगे वो हर पेपर हर वादा भूल सकता है, फिर तुम क्या चीज हो? तुम्हारी चुन्नी मैंने इसीलिए जलाई, सुहाग की निशानी को तुम्हारे मैंने इसीलिए मिटाया कि तुम इस सच को जान लो। यही है तुम्हारा सच। इसे जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैंने तो रुचिता दीदी को इसलिए रोका ताकि हुकुम साहब मुझसे खुश हो जाए, और वो हो भी गए, तभी तो उन्होंने शादी के लिए हाँ किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हुकुम साहब आखिरी पल में ये इरादा बदल देंगे तो आप ये शादी करवा दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बन के रहूंगी। निहार, ये इतना बड़ा खेल खेल जाएगा मेरे साथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, है तो वो मेरा ही बेटा ना। लेकिन मैं उसे ये दांव जीतने नहीं दे सकती, किसी कीमत पर नहीं। मुझे उसके नेहले पर दहला मारना ही होगा, और किसी भी कीमत पर रुचिता को इस घर की बहू बनकर इस घर में वापस नहीं आने दे सकती, हरगिज़ नहीं दे सकती। और इसके लिए एक ही रास्ता है मेरे पास, रुचिता को जड़ से हटाना होगा। मतलब ये कि इसके लिए हमें एक बड़ा धमाका करना होगा। एक ऐसा धमाका जिसकी वजह से ये रुचिता इस घर से, निहार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाए, और इस घर के रास्ते रुचिता के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या करूं माँ, एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारी। कभी सोचा नहीं था कि इस दोराहे पर आकर खड़ा हो जाऊंगा मैं। अगर मैं रुचिता को चुनता हूं तो आंचल के साथ गलत होगा, और अगर मैं आंचल को चुनता हूं तो सब गलत होगा। मैं क्या करूं माँ? ऐसी कौन सी बात है जो निहार जी को इतना परेशान कर रही है? मैं जाके पूछती हूँ। लेकिन किस हक से पूछूं? अगर निहार जी को बुरा लग गया तो? हे देवी माँ, निहार जी की परेशानी हो या कोई भी दुविधा, प्लीज उसे सुलझा दीजिए, उनकी मदद कीजिए, प्लीज उन्हें कोई रास्ता दिखाइए। प्लीज माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बोलो दुर्गा मात की। आज देखते ही देखते नवरात्र का आखिरी दिन भी आ गया। अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम दशहरा धूमधाम से मनाएं, रावण का दहन करें। धूमधाम से मनाकर क्या करेंगे पूनम? प्रिया तो अपनी नानी क्या है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, आंचल का पहला दशहरा इस घर में, और दशहरे का मतलब ही होता है बुराई पर अच्छाई की विजय। और प्रतीक के पापा भी तो ठीक हो गए हैं, और हमने तो सबसे बड़ी बुराई प्रतीक के पापा की कमजोरी और बीमारी पर विजय पाई है। और हमें तो पूरा हक है धूमधाम से दशहरा मनाने का। क्यों रुचिता? जी जी माँ, अब त्योहार तो कोई भी हो पूरे दिल से मनाना चाहिए। ये हुई ना बात। आज ही से हम रावण दहन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस बार ऐसा रावण दहन करेंगे कि वो दोबारा कभी सर उठाने के काबिल ही न रहे। ये सब क्या आंचल?
कल दशहरे के बाद हमारी शादी होने वाली है ना, बस उसी की तैयारी चल रही थी। ये देखिए हुकुम सा, ये शेरवानी कितना जचेगा ना आप पर, और ये साफा, ये पहनते ही 4 चांद लग जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इस शादी को लेकर बहुत ख्वाब होंगे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, शादी भी उस कॉन्ट्रैक्ट की तरह घर वालों से छुप के एक सिंपल कोर्ट मैरिज होगी। जिस तरह तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, मैं भी उसी तरह मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दूंगा। अब इसके लिए चाहे तुम्हें ये लहंगा पहनना है, चोली पहननी है या साड़ी पहननी, तुम ही जानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सच कहा था सासू माँ ने, हुकुम सा का कोई भरोसा नहीं। कल दशहरे में एक तरफ रावण दहन होगा और दूसरी तरफ रुचिता का। तभी जाके मेरा और हुकुम सा का राम सीता जैसा मिलन हो पाएगा। आज विजयदशमी है, यानी दशहरा। आज के दिन श्री राम ने रावण का वध कर सीता मैया को रावण के चंगुल से छुड़वाया था, और उसके बाद राम और सीता का पुनः मिलन हुआ था। मेरे राम सीता तो निहार और रुचिता ही हैं। तो माँ जी आप क्या कह रही थी? अरे हाँ, मैं कह रही थी कि आज हम रावण दहन करेंगे। दादी जी, पर रावण दहन करेगा कौन? रावण का तो पता नहीं, लेकिन इस रुचिता का दहन तो मेरे ही हाथों होगा। ये दहन हमारा निहार करेगा। दादी मैं कैसे? क्यों? बचपन में तो हमेशा राम बनकर रावण जलाने की जिद करता था, और आज मना कर रहा है। दादी तब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ा हो गया हूँ। देख बेटा, प्रिया तो है नहीं यहाँ, इस लिहाज से इस घर का सबसे छोटा तू ही है, इसलिए राम बनकर रावण दहन तू ही करेगा। माँ सही कह रही हैं, रावण दहन तुम ही करोगे बेटा। पापा पर निहार जी प्लीज मान जाइए ना। ओके फाइन। वाह, मतलब रुचिता का दहन निहार के हाथों होगा, और फिर मेरी आंचल बहू निहार की सीता बन जाएगी। क्या पहनूं मैं आज दशहरा की पूजा में? निहार जी आप यहाँ? सॉरी, मैं बिना नॉक किए ही आ गया। वो दशहरा के लिए तुम्हें ये साड़ी पहननी होगी। नहीं निहार जी, मैं आपसे गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। डोंट वरी, ये मैं नहीं लेकर आया हूँ, ये दादी लेकर आई है। और पूजा में उन्होंने सबको नए कपड़े दिए हैं। भाभी तुम्हारे लिए लेकर आने वाली थी, लेकिन फिर भैया ने उन्हें किसी काम से बुला लिया, तो उन्होंने मुझे बोल दिया, लो प्लीज तुम साड़ी पहन लेना, वरना दादी को बुरा लगेगा और भाभी को डांट पड़ेगी, वो अलग। रुचिता, थैंक यू निहार जी।
इन्हें खुले रहने दो, तुम पर अच्छे लगते हैं। नहीं रुचि, संभाल खुद को, अपने मन को इस तरफ भटकने मत दे। निहार जी की शादी हो चुकी है और तेरी वजह से उनके और आंचल के बीच में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आज रावण दहन के बाद मैं बिना किसी को बताए इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दादी जी ने मुझे ये इस रंग की साड़ी क्यों दी है? ऋतु थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा आगे। ओके, परफेक्ट। क्या कर रहे हैं आप प्रतीक जी? ये कैमरा, डिश टीवी क्या है? ऋतु और लोकल टीवी न्यूज का फोन आया था, उन्हें हमारे यहाँ जलते हुए रावण का रिकॉर्डिंग करना है। उन्हीं के रिपोर्टर ने सब अरेंज करके दिया। वाओ, मतलब हम लोग न्यूज चैनल पर आएंगे? हाँ। रितु जरा इधर आना। जी दादी जी। प्रतीक जी मैं अभी आती हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस वो हो जाएगा अरेंज। हेलो राहुल, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मैं कह रहा था कि मुझे आज मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी, कल रखते हैं। थैंक यू, बाय। आज हम बहुत बहुत खुश हैं हुकुम साहब, बस कुछ ही घंटों में हमारी शादी है। आंचल इनफ, बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो? मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चले। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। बस आज तक बीवी बनने का नाटक कर रही थी। पर अब तो ये नाटक सच होने वाला है ना हुकुम साहब? आंचल, तुम सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी हो, वरना किसी और से शादी करने से पहले मैं जान देना पसंद करूंगा। क्योंकि मेरी नजर में, मेरी आत्मा में मेरी जिंदगी है। सिर्फ और सिर्फ रुचिता ही मेरी पत्नी है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यार तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, जा जाके तैयार हो जा जल्दी। हाँ दादी, बस हो ही रहा। ये रावण जलने के बाद ही मेरे मन में और जीवन में लगी आग शांत होगी। दादी जी ने मुझे ऐसे कपड़े क्यों दिए? ये तो साध्वी जैसे कपड़े हैं। ये तुम्हारे लिए रितु। और रितु, ये साड़ी तुम रुचिता को दे देना और उससे कहना है कि आज दशहरे की पूजा में वो यही साड़ी पहन कर आए। जी दादी जी। और ये आंचल तुम्हारे लिए। मैं ये लेके आती हूँ। सासू माँ, देखिए ना, दादी जी ने रुचिता दीदी को कैसी सुहागन वाली साड़ी दी और मुझे ये चौगन वाली साड़ी थमा दी। मैं नहीं पहनने वाली ये साड़ी। फिक्र क्यों करती हो? तुम ये साड़ी पहनोगी भी नहीं। अरे ये तो प्रियो का फोन आ रहा है। हाय मेरी जान, मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा चल ठीक है, बाद में करती हूँ। माँ, आपको कुछ चाहिए था मुझसे? सेतु, इधर आओ ना। ये देखो मेरी यहाँ पे खुजली हो रही है, खुजला दो प्लीज। मैं इधर हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या सोच रही हो? मैं कह रही हूँ खुजला दो यहाँ पे, यहाँ पे।
यहाँ पे, अरे यहाँ पे, इधर। नीचे, यहाँ यही 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 पे खुशबू। वाह रुचिता, माँ जी तो तुम्हें सुहागन बनाने के इरादे में थी, लेकिन मैं तो तुम्हें दुनिया से संन्यास दिलवाकर रहूंगी रुचिता। इसलिए ये साड़ी तुम ही पहनोगी। आंचल, तुम इस रुचिता पर नजर रखना, तब तक मैं बाहर का इंतजाम देख कर आती हूँ। जी सासू माँ। ये साड़ी उल्टे पल्ले से छोटी हो रही थी, इसलिए मैंने सीधे पल्लू से पहन लिया, वरना दादी जी नाराज हो जाती। अब जल्द से जल्द रुचिता को रावण के पुतले के पास पहुंचाना होगा। अचानक मुझे सिर में इतना दर्द, चक्कर क्यों आ रहा है? सासू माँ, ये क्या है वैसे? ये वो रामबाण है जो तुम्हें निहार के करीब लेकर आएगा। ये स्प्रे इस रुद्राक्ष के साथ ऐसे रिएक्ट करेगा जिससे कि रुचिता का सर तेजी से घूमेगा और वो बेहोश होकर गिर जाएगी। अब जल्द से जल्द रुचिता को रावण के पुतले के पास पहुंचाना होगा। माँ ये मैं बाद में कर लूंगी। वो एक्चुअली रुचिका ना सब वेट कर रहे हैं नीचे गेस्ट, तो मैं एक बार उसे बुला लेती हूँ ना, फिर वरना लेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी देर में आती हूँ। वो रितु, जी माँ। बेटा, वो दशहरे की पूजा का सामान कहाँ रखा हुआ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। जाके ला दो। माँ, पूजा का सामान तो मंदिर के सामने ही रखा हुआ है। मंदिर के सामने पूजा? हाँ। मुझे तो दिखा ही नहीं। ठीक है, मैं। रितु, कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। नई ली है? सुंदर लग रही है ना? नहीं माँ, ये तो पुरानी है। आपने ही तो दी थी। मैंने दी थी? हाँ। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता आजकल तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं वो रुचि को बुला के लाती हूँ। ये बिंदी टेढ़ी लग रही है थोड़ी सी। लो, मैं ठीक कर देती हूँ। माँ ये मैं बाद में कर लूंगी। वो एक्चुअली रुचिका ना सब वेट कर रहे हैं नीचे गेस्ट, तो मैं एक बार उसे बुला लेती हूँ ना, फिर वरना लेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी देर में आती हूँ। रुचि,
मैं तब से तो कह रही हूँ बेटा कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा हाँ ठीक है, फिर मैं बाहर ही देख कर आती हूँ। हाँ बाहर ही होगी वो। माँ ग्लास टूटा हुआ है यहाँ पर। अरे हो सकता है ये कांच साफ करने के लिए ही झाड़ू लेने गई हो बाहर, है ना? हाँ हो सकता है। ठीक है, मैं उसे फिर बाहर से ही बुला के लाती हूँ। हाँ बाहर ही होगी वो। ठीक है फिर। पता नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो जल्दी करो। अरे 55 किलो की चालाक लोमड़ी है इसमें, कोई रूही का बोरा नहीं है कि फूंक मारे और उड़ गई। एक बार खिसकाना पड़े ना तब जाके पता चलेगा। रुचिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, एक बार अंदर जाकर देखता हूँ। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहाँ है रुचिता? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहाँ है रुचिता?